7 ऐसी गलतियां जो कि मैंने करी मेरे सेल्स कॉल के टाइम पे एंड जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा पैसा लूज किया अपनी जर्नी के अंदर में। एंड ये सेम मिस्टेक मैंने ये नोटिस कर रखा कि बहुत सारे लोग करते हैं अपने सेल्स कॉल पे, जिसकी वजह से दे आल्सो लूज अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल एंड वो भी जाने अनजाने में, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो क्या वो सही है फिर नहीं है, तो जाने अनजाने में यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी जो कि आपके टेबल पे रखा हुआ है। हाय गाइस, माय नेम इज सुडीप पाथिया एंड आई एम इनटू दिस मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रॉम द लास्ट 4 years and till now I have trained thousands of people regarding how they can generate leads, how they can generate sales for their business. Okay, and till now I have helped a lot of people to generate 6 figure, 7 figure and 8 figure for their online business. And ये सब मिस्टेक मैंने कर रखा है and ये सेम मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं अपनी जर्नी के अंदर में, and I don't want ये सेम मिस्टेक आप करो. So yes guys, आज का प्रॉमिस यहाँ पर ये है कि I will share with you 7 mistakes to avoid our sales call. Because of these mistakes probably you are losing lakhs every single month. Yes, you heard it right, lakhs every single month. And हमारे यहाँ पर है मिस्टेक नंबर 1 जो कि है टॉकिंग टू मच. The less you talk, the more you sell. आपने सुना ही होगा. I mean, this is the biggest mistake people do. कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप जब सेल्स कॉल करते हो या फिर जब मोस्टली लोग सेल्स कॉल करते हैं, they talk too much, जो कि एक सही प्रोसेस नहीं है towards a closing call. अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो और आपका प्रोस्पेक्ट बहुत सुन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है कि वो जो सेल है वो towards closing की तरफ नहीं जा रही है. एंड कहीं ना कहीं जब इसलिए आपका प्रोस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा राइट नाउ, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना माइंड बना चुका होगा कि यार आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मच. एक्चुअल सेल्स कॉल के ऊपर आपका राइट डायरेक्शन यहाँ पर ये कि द लेस यू टॉक द मोर यू सेल. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कॉल के ऊपर कम बोलना होता है. यू नीड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. यू नीड टू लेट देम ओपन अप. जितना ज्यादा वो बोलेंगे अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में एंड द थिंग दे वांट टू अचीव एंड द प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व, उतना ज्यादा बेसिकली आपके लिए बेहतर होगा. अगर आप बस ये बोले जा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपका बेसिकली ये बेस्ट है, आपके फीचर्स, आपके बेनिफिट, देन ये आपको हेल्प नहीं करने वाला टू सेल योर प्रोडक्ट. आपको क्या हेल्प करेगा? व्हेन यू आर आस्किंग राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड एंड आप सामने वाले पर्सन को कंप्लीटली ओपन होने दे रहे हो, देन वो पर्सन इज लाइक कि हाँ यार सामने वाला पर्सन मेरी बात कंप्लीटली सुन रहा है. सो सेल्स का जो सिंपल गोल हमारा यहाँ पर ये कि यू नीड टू लेट द पर्सन ओपन अप एंड यू आस्क द राइट क्वेश्चन एंड यू नीड टू टॉक लेस. बट सिड क्या इसका मतलब यहाँ पर है कि मुझे कॉल पे जब मैं प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मुझे क्या तब भी नहीं बोलना है? आई मीन अगर आपका टाइम आता है कि यू हैव टू गिव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको अपने साइड से दो. बट सिंपल गोल हमारा यहाँ पर ये है कि यू नीड टू स्पीक लेस ओवर द कॉल एंड यू नीड टू लेट सामने वाला पर्सन ओपन अप, ताकि वो पर्सन अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को आपके सामने प्रस्तुत कंप्लीटली कर पाए. एंड यू लेट मी नो द चैट बॉक्स क्या ये मिस्टेक आप करते हो या फिर नहीं. एंड लेट्स गो टुवर्ड आवर मिस्टेक नंबर 2. एंड गाइस द मिस्टेक नंबर 2 ओवर हियर इज कि नॉट डूइंग प्री फ्रेमिंग बिफोर द कॉल. आई मीन बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता ही नहीं होगा प्री फ्रेमिंग. अगर मैं सिंपल यहाँ पर ये बोलूं कि सपोज करो यू आर माय क्लाइंट और आपके और मेरा 1-to-1 कॉल होने वाला है रिगार्डिंग एबीसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उससे पहले मैं आपको कहीं ना कहीं 4 to 5 केस स्टडी शो कर दूंगा जो कि सेम आपके इंडस्ट्री के होंगे. एंड मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज आप एक बार इनको चेक करो क्योंकि ये आपके सेम इंडस्ट्री के थे एंड कहीं ना कहीं यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि यहाँ से हम आपके लिए क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं. और अगर आपने वो 4 से 5 केस स्टडी सही से अंडरस्टैंड किए, उसको प्रॉपर रीड किया, फिर आपने उसको कंप्लीटली वॉच किया, देन कहीं ना कहीं यू आर कंप्लीटली सोल्ड आउट बिफोर वी विल बी हैविंग द कन्वर्सेशन. मतलब कि हमारे कॉल पे आने से पहले ही यू आर कंप्लीटली रेडी राइट नाउ दैट सेड यस आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीटली प्री फ्रेम कर दिया मेरे साइड से. सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जांपल. अगर मैं राइट आपको एक और एग्जांपल दूं तो सपोज करो यू आर गोइंग टू डू अ वर्कशॉप और अ वेबिनार फ्रॉम योर साइड एंड उससे पहले आपने कम से कम 2 से 3 वीडियोस, ट्रेनिंग्स और टेस्टिमोनियल्स आपने पूरी कम्युनिटी को सेंड कर रखे जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था फॉर द वर्कशॉप. अगर उन लोगों ने वो चीज पूरा कंज्यूम किया अपने साइड से एंड सक्सेस स्टोरीज को, ट्रेनिंग को कंज्यूम किया, देन कहीं ना कहीं वो जूम कॉल पे आने से पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है दैट यस यू आर द राइट पर्सन, यस यू आर कैपेबल इनफ, यस यू आर द राइट पर्सन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. एंड जिसकी वजह से आपके जो क्लोजिंग होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी. कहने का मतलब यहाँ पर एक ही यू नीड टू प्री फ्रेम द पर्सन, यू नीड टू इंक्रीज योर अथॉरिटी एंड यू नीड टू कहीं ना कहीं इंक्रीज द ट्रस्ट एंड यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल थ्रू प्री फ्रेमिंग, जो कि आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा टू हैव अ 1-to-1 कॉल में उस पर्सन को क्लोज करने में. दैट्स इट. एंड दिस इज द मिस्टेक पीपल डू कि वो लोग ये प्री फ्रेमिंग करते ही नहीं है क्योंकि उनको प्री फ्रेम का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है. एंड दिस वाज आवर मिस्टेक नंबर 2. मिस्टेक नंबर 3 वी हैव इज की फोकस मोर ऑन सेलिंग रेदर देन हेल्पिंग. आई मीन ये प्रॉब्लम तो मैंने 90% लोगों में देखा है. वो सेल्स कॉल पे इतना डेस्परेट हो जाते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कि उनका जो पूरा फोकस होता है वो सामने वाले की तरफ नहीं होता, वो होता है अपने तरफ कि यार मैं कैसे इस पर्सन को सिर्फ बेच दूं. और जैसे ही आपका वो फोकस हटता है, जैसे ही आपका इंटेंशन चेंज होता है फ्रॉम हेल्पिंग टू सेलिंग में, आपकी जो सेल है वो कंप्लीटली डाउन होना चालू जाती है. देखो धंधे का सिंपल मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन की कैसे हेल्प कर सकते हो. अगर कभी आपका इंटेंशन चेंज हो गया कि सामने वाले पर्सन की हेल्प को छोड़ के मुझे अपने हेल्प के बारे में देखना चाहिए, देन आपकी सेल्स वहीं पे डाउन होना चालू हो जाती है. यू नीड टू मेक दिस अंडरस्टैंड. इफ यू आर सेलिंग समवन, इसका मतलब यहाँ पर ये कि यू आर गोइंग टू हेल्प पर्सन. सिंपल चीज यहाँ पर ये है. बट अगर कभी आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो गया कि यार हाउ कैन आई अचीव माय टारगेट, हाउ कैन आई क्लोज दिस सेल, कहीं ना कहीं वो जो डायरेक्शन है
आपकी वो आपको सही जगह लेकर नहीं जा पाएगी। एंड योर फोकस शुड बी हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन, हाउ कैन आई हेल्प दिस प्रोस्पेक्ट टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और फॉर हरसेल्फ। आपका सिंपल गोल यहाँ पर ये कि मैं कैसे उस पर्सन से सही डिसीजन लेने में उसको मदद करूं। और वो सही डिसीजन ये भी हो सकता है दैट यस आई शुड बाय द प्रोडक्ट, और सही डिसीजन ये भी हो सकता है दैट यस आई शुड नॉट बाय द प्रोडक्ट। एंड योर गोल एज अ क्लोजर शुड बी कि हाउ कैन आई हेल्प द पर्सन टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों का फोकस होता है हाउ कैन आई सेल हिम, हाउ कैन आई सेल हर, हाउ कैन आई सेल हिम, दैट्स इट। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आस्क योरसेल्फ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने कॉल किया था, वो सेल होने वाली थी बट वो सेल एक्जेक्टली हो नहीं पाए बिकॉज यू आर कंप्लीटली desperate to close the person. Hope you got the point. This is the mistake number 3 and do not make this mistake from today. And here we have right now our mistake number 4, which is not making the prospect understand the cost of not buying your product. Meaning is कि mostly closers सामने वाले prospect को ये नहीं समझा पाते हैं the cost of not buying this product. Example के लिए if I am a closer, अगर मैं आपको कोई मेरी सर्विस सेल कर रहा हूँ, then my goal should be कि मैं आपको कैसे ये रियलाइज करा दूं कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपको कितना हर मंथ कॉस्ट कर रही है। नंबर 2, पिछले 6 मंथ में उस प्रॉब्लम की वजह से आपने कितना नुकसान कर दिया है। नंबर 3, और अगर अभी राइट नाउ आप सर्विसेज नहीं लेते हो, अगले 6 मंथ के अंदर में आप कितना और नुकसान अपना करने वाले हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग दिस प्रोडक्ट। और कहना है ये चीज आपको एक्सप्लेन करना होता है विद थ्रू टाइम एंड थ्रू मनी आल्सो। मतलब कि आपका पैसा कितना खराब होने वाला है, आपका टाइम कितना खराब होने वाला है, एंड प्लस में आपके कितने एनर्जी भी खराब होने वाला है अगर अभी आपने इस प्रोडक्ट के सर्विसेज को बाय नहीं किया तो। एंड बट द मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट डू दिस। योर जॉब शुड बी हाउ कैन यू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का प्राइस राइट नाउ 1 लाख रुपए है, बट अगर आप इस प्रोडक्ट को राइट नाउ अभी बाय नहीं करते, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मोर देन 4 लाख एवरी सिंगल मंथ। नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज द राइट डिसीजन फॉर यू, बाइंग दिस प्रोडक्ट बाय पेइंग 1 लाख रुपीस और जस्ट वेस्टिंग योर 4 लाख रुपीस एवरी सिंगल मंथ, एंड यू आर आल्सो वेस्टिंग योर टाइम एंड आल्सो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। यू नीड टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट. This is the mistake number 4 which most of the people do, and I don't want you to do it from today. Now here we have our mistake number 5, which is not following the straight line path over the call. आपकी सेल्स कॉल के ऊपर पे आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग उस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो डायरेक्शन है कॉल की वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है which I have to use over the call. मैं पहले ओपनिंग करूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम करूंगा अपने साइड से, उसके बाद I need to educate the person about my product, उसके बाद उसके पास जो भी सारे डाउट्स है रिगार्डिंग प्रोडक्ट में वो सॉल्व करूंगा। इसके अलावा कुछ और डाउट्स आई डोंट हैव टाइम, आई नीड टू टॉक टू स्पाउस, आई हैव सम क्वेरीज, वो सारे जो भी उसके डाउट कवर होंगे मैं उसको क्लियर करूंगा अपने साइड से। उसके बाद में देन आई विल गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग। सो आई हैव दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव टू फॉलो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 आई नीड टू फॉलो द 7 to 8 स्टेप फ्रॉम माय साइड ओवर द कॉल टू क्लोज द पर्सन। लेकिन कॉल पे बहुत बार ऐसा होगा कि जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड कहीं ना कहीं जो बेसिकली बातें होंगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं जा पाएंगी, वो जाएंगे इसलिए ऐसे कभी इस तरफ कभी नीचे कभी ऊपर। मतलब कि जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो सेल्स कॉल जाए वो उस तरीके से बिल्कुल नहीं जाएगी। आपका प्रोस्पेक्ट कभी ए बात को बहुत दूर लेके चला जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट कभी बी बात को कभी बहुत दूर चलेगा, इसकी वजह से आपका वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं हो पाएगा। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा वेव्स होंगी आपकी स्ट्रेट लाइन में उतना ही कम चांसेस है कि वो सेल क्लोज होगी, और जितना ही आपका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा उतने ही आपके हायर चांसेस है कि वो सेल आपकी आराम से क्लोज होगी। सो यू नीड टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। बट सिड अगर कोई पर्सन ऐसा होता है जो कि बातें बहुत घुमा रहा है और कहने से वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, देन व्हाट शुड आई डू एट दैट टाइम। आपको साफ साफ ये बोलना है कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट अगर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे वी वोंट बी एबल टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, या फिर इस चीज के बारे में बात करके हम कभी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। व्हाटएवर हैपेंड वी नीड टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस 1-to-1 कॉल। दैट्स इट। मतलब कि आपको वहां से भटकते हुए आत्मा को लेकर प्रॉपर आपको एक नए रास्ते पे लेकर आना है, एंड कहीं ना कहीं आप भी ऐसे हो मैं भी ऐसा हूं। अगर मैं एज अ प्रोस्पेक्ट बनूंगा, इफ आई वांट टू बाय माय प्रोडक्ट, इफ आई वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, देन कहीं ना कहीं मैं खुद स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो कस्टमर का ये चीज नेचर है, एंड एज अ क्लोजर इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि आप उसको भटकते हुए रास्ते से लेकर एक राइट डायरेक्शन पे लेकर आओ और कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कराओ। आई होप राइट नाउ यू गॉट द पॉइंट, एंड फ्रॉम टुडे यू डू नॉट हैव टू मेक दिस मिस्टेक व्हिच इज आवर मिस्टेक नंबर 5, not following the straight line path over the call. And here we have our mistake number 6, which is buy the excuses. I mean, come on. I mean, seriously, people do make this mistake. हर एक चीज जानते हुए भी कि most of the times prospect lie. Please लिखो इसको, most of the time prospect lie. People do make excuses. और मैं ये बात बोल पा रहा हूँ after having thousands of sales call. 90% of the time prospect lie. You do not have to buy the excuses. Okay? The person might be having some questions. उस कस्टमर के माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो राइट नाउ कंफर्टेबल नहीं है आपको बताने के लिए, और वो चीज वो बोलेगा नहीं अपने सामने से, जिसकी वजह
वजह से वो आपको कोई ऑब्जेक्शन देगा, लाइक आई डोंट हैव टाइम, आई नीड टू टॉक टू स्पाउस, माय पेरेंट्स आर नॉट रेडी, मुझे मेरे दोस्त मना कर रहे हैं, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, आई हैव सम डिफरेंट प्रायोरिटीज, आई हैव सम डिफरेंट प्रोजेक्ट राइट इन माय हैंड, एंड ब्ला 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 ब्ला। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि यू डू नॉट हैव टू बाय देयर एक्सक्यूजेस। और बहुत बार क्या होता है, हमारी सेल्स टीम बेसिकली है, वो क्या बोलते हैं कि सर मुझे पर्सन ने ये बोल दिया, आई मीन कि आपने क्यों एक्सक्यूज बाय किया। और मेरा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे होता है उन लोगों से, जब भी मेरा कोई टीम मेंबर मुझे आके ये बोलता है कि सर उस प्रोस्पेक्ट ने ये बोला इसलिए उसने ये प्रोडक्ट बाय नहीं किया, मैं सिंपल उससे ये पूछता हूँ, डू यू रियली थिंक क्या रीजन था? एंड सामने से उसका आता है आंसर नो। मैंने कहा फिर आपने एक्सक्यूज क्यों बाय किया? एंड आंसर यहाँ पे आता है कि मुझे नहीं पता था प्रॉपर क्या रिप्लाई करना चाहिए। आई मीन देन मुझे समझ में आता है कि यार आई नीड टू ट्रेन माय सेल्स टीम रिगार्डिंग दिस आल्सो। देन बेसिकली फिर हम उसको और ट्रेन करते हैं उस सेम चीज के रिगार्डिंग। एंड कहना है ये सेम चीज आपको करना है अपने लिए भी। यू डू नॉट हैव टू बाय देयर एक्सक्यूजेस, यू नीड टू यूज योर ओन लॉजिक। आपको खुद से ये पूछना है व्हाट कुड बी द रीजन कि ये पर्सन राइट नाउ अभी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा, अभी राइट नाउ ये पर्सन डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। एंड यू डू नॉट हैव टू बाय देयर एक्सक्यूजेस। एंड इन केस अगर वो पर्सन फिर भी सही है, स्टिल इट इज योर एथिकल ऑब्लिगेशन दैट कि आप उसको हेल्प करो थ्रू मल्टीपल एंगल टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और फॉर हरसेल्फ। अगर राइट डिसीजन उनके लिए होता है कि दैट दे शुड नॉट डू इट राइट नाउ, देन कोई इशू बात नहीं है, यू हैव अदर प्रोस्पेक्ट टू वर्क अपॉन, बट द पॉइंट इज कि डू नॉट बाय देयर एक्सक्यूजेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एंड हियर कम्स आवर मिस्टेक नंबर 7 व्हिच इज लेस प्रिपरेशन एंड नो एफर्ट्स। आई मीन मैं ऑनेस्टली बोलूं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्लोजर्स जिनके पास बहुत ही कम स्किल्स थी, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी सेल्स को क्लोज किया सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि वो कॉल से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते, जितनी प्रिपरेशन उनकी हो पाती है आधे घंटे के अंदर में अपने आप को कंप्लीट करते प्रिपेयर। एंड फिर जो उनका एफर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो हर एक इंसान से हाई होता, जिसकी वजह से वो पर्सन एवरी सिंगल टाइम काफी सारे क्लोजर्स को पीछे छोड़ रहा था। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको सेल्स कॉल करना है डेली बेसिस पे, आपका डेली प्रिपरेशन होना चाहिए एंड जो उसके आपके एफर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो काफी हाई होना चाहिए। सो मैं एक मास्टरमाइंड में गया था, मैंने यहाँ पे अपने मेंटर से पूछा कि सर बिजनेस के अंदर में ये होता है कि हमारा फोकस करना होता है 80-20 रूल के ऊपर, मतलब कि आपको 20% टास्क को फाइंड करना है जो कि आपको 80% आउटपुट देता है। जो हमारी सेल्स टीम है या फिर जो लोग सेल्स कॉल करते हैं, फिर पहले आई यूज्ड टू डू सेल्स कॉल, सेल्स के अंदर में 80-20 क्या होता है? एंड माय मेंटर सेड नथिंग, देयर इज नथिंग 80-20 इन सेल्स, देयर इज ओनली वॉल्यूम। द मोर सेल्स कॉल यू विल डू, उतनी ही अच्छे से आपकी सेल्स स्किल और बेहतर होंगी। सिंपल, इट इज मोर अबाउट द वॉल्यूम। एंड यू आस्क योरसेल्फ, आर यू कंप्लीटली प्रिपेयर्ड इनफ टू सेल योर हाई टिकट सेल्स और हाई टिकट सर्विसेज? एंड यू नो द आंसर। एंड आर यू पुटिंग डेली एफर्ट टू क्लोज एट लीस्ट one high ticket sales? And you have the answer. So please do not make this 7 mistake in your sales call. Otherwise मैं घर पे आऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। Alright guys, so mistake number 1 is talking too much. Mistake 2, not doing pre-framing. Mistake 3, focus more on selling rather than focusing on helping. Mistake number 4, not making prospect understand the cost of not buying your product. Mistake 5, not following the straight line. Mistake 6, buying the excuses. Mistake 7, no preparation and less effort. So do not make this mistake. And now guys, here's my ask. So first of all, check the gift in the comment box. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then just share this video, share this training in just one WhatsApp group. I will see you next time. तब तक के लिए have a great day. Cheers.